जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जो लोग दिन रात उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट क्यों सहना पड़ता है? आज की हमारी कहानी आपको इस प्रश्न का उत्तर देगी। यह कथा भगवान और उनके एक सच्चे भक्त के संवाद पर आधारित है, जो आपको भक्ति का सच्चा अर्थ समझाएगी। प्राचीन काल में एक गांव में हरि प्रसाद नाम का एक सच्चा भक्त रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक था। हरि प्रसाद का जीवन पूजा, दान और सेवा में ही व्यतीत होता था। वह हर सुबह मंदिर जाकर भगवान की आराधना करता और लोगों की मदद करता, लेकिन हरि प्रसाद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके खेत में फसल खराब हो जाती, व्यापार में घाटा होता और परिवार में कलह रहती। लोग उससे कहते, तुम इतना भगवान की पूजा करते हो, फिर भी तुम्हें इतना कष्ट क्यों मिलता है? एक दिन हरि प्रसाद ने भी भगवान से यही प्रश्न करने का निश्चय किया और वह मंदिर गया और भगवान से श्री कृष्ण के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने सदा आपकी ही भक्ति की है, फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं? क्या आप मेरे भक्त होने के बाद भी मुझे नहीं देख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण उसकी सच्ची पुकार से प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारे कष्टों को देखता हूँ और उन्हें दूर करने की शक्ति भी रखता हूँ, परंतु क्या तुम यह जानते हो कि मैं तुम्हें यह सब क्यों दे रहा हूँ? हरि प्रसाद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हरि प्रसाद, जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फसल काटने की सोचता है? हरि प्रसाद ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वह धैर्यपूर्वक फसल पकने का इंतजार करता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही मैं अपने भक्तों को कष्ट नहीं देता, बल्कि उनके जीवन की फसल को तैयार करता हूँ। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य, श्रद्धा और सच्ची भक्ति का विकास होता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, उसे थपथपाकर और आग में तपाकर मजबूत बनाता है, वैसे ही मैं तुम्हें इन कष्टों के माध्यम से और अधिक मजबूत और पवित्र बना रहा हूँ। हरि प्रसाद ने पूछा, तो क्या इन दुखों का अंत होगा? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, तब मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूँगा। याद रखो, मेरे भक्तों के कष्ट केवल उनके कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए हैं, और जो अधिक पूजा करता है वह मेरे और करीब होता है। उसे मैं विशेष रूप से परखता हूँ ताकि वह मेरी कृपा का पात्र बने। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर हरि प्रसाद ने समझा कि भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते। उनके द्वारा दिया गया हर दुख हमें और अधिक शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए होता है। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। भगवान पर विश्वास रखना सच्ची भक्ति है। धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। मित्रों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है भक्ति। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्चा समर्पण और प्रेम है। जैसे हरि प्रसाद ने हर परिस्थिति में अपनी भक्ति बनाए रखी, वैसे ही हमें भी यह समझना चाहिए कि भक्ति का असली अर्थ है आत्मा से भगवान का जुड़ना। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, असफल जग कतहु नहीं पाई। सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। मित्रों, भक्ति के साथ प्रेम का होना भी आवश्यक है। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें निष्काम प्रेम हो,
जैसे एक माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसी तरह हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। मीरा का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भगवान से ऐसा प्रेम किया जो संसार की हर बाधा से परे था। याद रखिए, सच्चा प्रेम न शर्त देखता है न स्थिति, वह तो केवल समर्पण देखता है। अब बात करते हैं विश्वास की। मित्रों, भक्ति का आधार विश्वास है। बिना विश्वास के भक्ति अधूरी है। हरिप्रसाद ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद भगवान पर विश्वास बनाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पयुर्पासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं वाहन करता हूँ। इसका मतलब है कि यदि आपका विश्वास मजबूत है तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। त्याग के बिना भक्ति अधूरी है। सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान के लिए अपने सांसारिक मोह का त्याग कर सके। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ने के लिए उसे आग में तपाता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को त्याग और धैर्य की परीक्षा में डालते हैं। मीरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजमहल और सारी विलासिताएं त्याग दी और केवल श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। त्याग सिखाता है कि सांसारिक सुखों से ऊपर भगवान के साथ का सुख है। और अब अंत में मित्रों, भक्ति में सबसे बड़ा गुण है धैर्य। हरिप्रसाद ने अपने कष्टों के बावजूद धैर्य नहीं खोया। याद रखें, जब किसान बीज बोता है तो फसल पकने में समय लगता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करने में समय लगता है। जैसे कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे ही चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा संकट के समय होती है। धैर्य रखने वाले भक्त ही अंततः भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। तो मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में प्रेम, विश्वास, त्याग और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी आत्मा को निखारने के लिए परीक्षा लेते हैं। हमें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए हर कष्ट में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।